हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मस्त ही होंगे। आपका रेलवे एनटीपीसी का पेपर चलता ही होगा। आप तत्पर मेहनत करते रहिए और मेरी क्लास बराबर लेते रहिए, जो कि हम आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। रीजनिंग की क्लास यदि मेरी आप देखते हैं तो आपको इसमें कोई कमी नहीं आएगी, यानी आपका जो रीजनिंग का टॉपिक है वो बराबर हो जाएगा। आज जो हम आपके बीच क्वेश्चन लेकर आए हैं वो एंगल पर आधारित क्वेश्चन होंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? जैसे आपका दिया क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो चलिए हम बना लेते हैं। क्या कहता है? एक व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर। ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम। उस व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त, यानी कि ये 45 अंश। जैसे हम ये बनाए यानी ये ये 90 में डिवाइड हो जाएंगे। ये 180 अंश और ये 270 अंश, ये 360 अंश। आपसे कहा है वह 45 अंश दक्षिणावर्त, यानी जो हम चलेंगे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में हम घूमेंगे जो वो किधर की ओर घूमेंगे? इधर की ओर, क्योंकि दक्षिणा इधर है। तो हम 45 अंश दक्षिणावर्त की ओर घुमा लेते हैं। तो क्या कहा है? फिर वह यानी 45 अंश तथा फिर वह 180 अंश दक्षिणावर्त, यानी यहां से फिर घुमा लेते हैं। यहां से जब घुमाते हैं तो ये 45 ये बचा था और ये फिर 90 और यहाँ ये आपका 180 अंश पूरा हो जाता है यहां तक। और फिर क्या कहा है? तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त, यानी जो वामावर्त होता है वो घड़ी का विपरीत होता है। तो हम 270 अंश वामावर्त घुमा लेते हैं। तो 270 अंश वामावर्त घुमाने का मतलब 180 पर यहाँ आ गए। फिर 180 में जब 90 जोड़ेंगे तो आपका 270 अंश होगा। तो 45 ये फिर बचा आपका 45, तो यहाँ पर आ गए। कहाँ आ गए? यहाँ, इस दिशा में। तो ये आपका पूरब दिशा था, ये पश्चिम दिशा था और ये उत्तर दिशा था और ये नीचे दक्षिण दिशा। इसके बीच जो होता है वो उत्तर पूर्व दिशा होता है। कौन सा दिशा? उत्तर पूर्व दिशा। और इसके बीच जो होता है वो दक्षिण पूर्व दिशा होता है। और जो इसके बीच होता है वो दक्षिण पश्चिम दिशा होता है। और इसके इसके बीच जो दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम दिशा होता है। तो हाँ, उसका मुख किधर हो गया? इस तरफ, यानी किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी अब उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। यही आपका आंसर हुआ। दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एंगल पर आधारित आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मणिका मणिका अपने आयताकार मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से दूरी
समानगत से घूमती है वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है। फिर 45 अंश अपने दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। कितने मीटर? 500 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है? चलिए एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है। फिर 45 अंश अपने दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है? तो हम बना लेते हैं। क्या कहता है? मणिका अपने चारों ओर, यानी यदि हम ये आयताकार बनाएंगे तो इसके चारों ओर, यदि हम यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे तो ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो वही हमारा आयताकार बन जाएगा। लेकिन ये कहा नहीं है। कहा क्या है कि वह पश्चिम की ओर देखकर, यानी पश्चिम की ओर देखकर, यानी ये इधर, ये पूरब होगा, ये पश्चिम दिशा, इधर की ओर देखकर चलना शुरू करती है। फिर 45 अंश अपने दाहिने मुड़ती, यानी यहां से पश्चिम से दाहिने ओर कितने? 45 अंश। ये 45 अंश, ये हमारा 90 अंश में बन जाएगा। ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये जो कहा है 45 अंश घूमती है। फिर अपने दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। कितने अंश? 500 मीटर। तो हम ये 500 मीटर इसको चला लिए। तो कहा क्या है? अब वह किस दिशा का सामना कर रही है? तो ये हमारा पूरब था, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, और इसके बीच जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व दिशा होगी, और इसके बीच जो होगा उत्तर पश्चिम दिशा होगी, इसके बीच उत्तर पूर्व दिशा होगी, और इसके बीच दक्षिण पूर्व दिशा, और इसके बीच दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। लेकिन कहा क्या है? फिर से एक बार, वह पश्चिम की ओर देखकर चलती है। फिर 45 अंश घूमती, 45 अंश हम घुमा लिए। अपने दाहिने मुड़कर 500 मीटर चलती। कितना? 500 मीटर। तो 500 मीटर हम यानी चला लिए। अब कहा है वह किस दिशा का सामना कर रही? तो ये कौन सा दिशा होगा? उत्तर पश्चिम दिशा। किस दिशा का सामना कर रही है? उत्तर पश्चिम दिशा का सामना कर रही है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा इससे थोड़ा हट कर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? केदार अपने घर से, कौन? केदार। जो केदार है अपने घर से निकला। केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण दिशा में, किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर 45 किमी यानी 45 किलोमीटर गया और वह बस स्टैंड पहुंचा। और बस स्टैंड पहुंचा फिर वह बाईं ओर, किस दिशा में? बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? वो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? वो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गया। पूछा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर पर है? वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर पर है? चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? केदार जो है अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण दिशा की ओर 45 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? चलिए बनाते हैं। क्या कहा? केदार अपने घर से दक्षिण निकला और साइकिल से किस दिशा में गया? दक्षिण दिशा। ये हमारा दक्षिण दिशा, ये जो होगा उत्तर दिशा होगा और ये दक्षिण दिशा। कितना गया? 45 किलोमीटर। ये हम इसको 45 किलोमीटर भेज दिए। और फिर कहा वह बस स्टैंड पहुंचा। जो यहाँ होगा वो बस स्टैंड होगा। क्या होगा? बस स्टैंड। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। जो नीचे होगा बाईं तरफ किधर होगा? इधर की ओर, यानी ये हुआ कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चला। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। जो बाईं ओर मुड़ेगा तो वो किस दिशा की ओर होगा? ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर कितना गया? 25 किलोमीटर। तो हम ये 25 किलोमीटर लिख लिए। फिर कहा वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर पर है? तो ये पहले इसको ऐसे मिला लेते हैं। ये 45 पूरा हुआ और ये 15 यानी 45 और 15 और प्लस ये 25, यानी अब इसको जोड़ लेंगे तो इसका मूल स्थान मिल जाएगा। तो 45 यानी 5 5 10 5 3 15 की 5 हासिल 1 2 1 3 4 7 1 हासिल 8, यानी जो है वो अपने मूल स्थान से कितनी दूर पर है? 85 किलोमीटर दूर। वह अपने मूल स्थान से
45 का सॉरी 85 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने किलोमीटर दूर? 85 किलोमीटर दूर स्थित है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 से चलने से पहले यदि मेरा ये वीडियो आपको यानी एंगल के बारे में और ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो अन्य दोस्तों तक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करवाएं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक जागर कौन एक जागर जो है 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है। फिर उत्तर की ओर, फिर किधर? उत्तर की ओर मुड़ता है। किस ओर? उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना? 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर पश्चिम की ओर, फिर पश्चिम की ओर फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। किस ओर मुड़ता है? पश्चिम की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर किस ओर? बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से अब वह प्रारंभिक बिंदु से स्थिति के संदर्भ में है। स्थिति के संदर्भ में चलिए अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन, एक जागर 1 किमी यानी 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से यानी स्थिति के संदर्भ में है, यानी किस स्थिति में है। चलिए हम इसको बना लेते हैं। क्या कहा? एक जागर, ये हमारा जागर हुआ। ये जागर यानी वो जो चलता है 1 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो हम 1 किलोमीटर पूर्व में चला लिए इसको।
फिर कहा है फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, किस ओर मुड़कर? पश्चिम की ओर। ये हमारा पूरब, ये पश्चिम। सॉरी, हम दूसरी जगह चले गए, फिर से एक बार। एक जागर 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। किस ओर मुड़ता है? उत्तर की ओर। तो उत्तर हमारा ऊपर होगा। उत्तर की ओर मुड़ता कितना चलता है? 4 किलोमीटर। फिर कहा है पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो हम यहां से पश्चिम की ओर ले चलते हैं। ये हमारा पश्चिम कितना चला? वो 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर चला है इसको। फिर कहता है वह, यानी फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किधर मुड़ता है? वो बाएं तरफ। यानी जब हम ऐसे होंगे तो बायां इधर होगा, तो बायां कितना मुड़ता है? 4 किलोमीटर। तो ये हमारा 4 किलोमीटर हुआ। तो ये बराबर पे हो जाएंगे। अब पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से स्थित में है या संदर्भ में है। तो ये हमारा पूरब था, ये पश्चिम, ये पूरब, इधर पश्चिम था, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो अब जो होगा ये किस दिशा में होगा? इसका दिशा होगा दक्षिण दिशा। किस दिशा होगा? दक्षिण दिशा में होगा। लेकिन ये कितनी दूरी पर होगा मूल बिंदु से? यानी कि पूरा ये हमारा 6 होगा और इससे एक घटा लेंगे तो ये 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यानी अब जो जागर है कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर। जागर प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूर होगा। कितने किलोमीटर दूर होगा? 5 किलोमीटर दूर। चलिए आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।